हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार बीके यदुवंशी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं। कल के कुछ यूनिट डिजिट्स का प्रॉब्लम बढ़ गया था, उन्हीं को आज देखते हैं। और आज जो सवाल बताएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और बेहतरीन ट्रिक से बताएंगे और आगे वाले एग्जाम में निश्चित ही वो पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा क्विक रिविजन लेते हैं। कल मैंने आपको क्या क्या बताया था कि अगर पावर वाले, ये आपको बताए थे प्रॉब्लम बेस्ड जो था और बदमाश के नियम पे था, वो बता चुके थे। अब एक था पावर और घात वाले, उसमें बताए थे कि 4 से क्या करते थे, उसके पावर में भाग देते थे और जो शेष बचता था वह पावर को संख्या पे रख के इकाई अंक निकालते थे। और आज देखेंगे उन्हीं का। पहले कुछ और देख लेते हैं। तो यहाँ हम बताते हैं कि ओड नंबर क्या है। ओड नंबर की अगर बात करें तो ये भली भांति सबको पता होगा कि ओड नंबर में क्या होता है, कोई ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो जैसे हम लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट। फिर इवेन नंबर में क्या होगा, तो इवेन नंबर में होगा कोई ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से एक आपको ट्रिक्स निकाल के देते हैं। जैसे 4 है और अगर 4 पे पावर 1 लेते हैं, फिर 4 पे 2 लेते हैं, फिर 4 पे 3 लेते हैं, फिर 4 पे 4 लेते हैं, 4 पे 5 लेते हैं। तो अगर 4 पे 1 लेते हैं तो क्या होगा, 1 4 ही होगा। फिर 4 पे 2 लेंगे तो 16 होगा। फिर 4 पे 3 लेंगे, 4 चौके 16 चौके 64 होगा। फिर 4 पे 4 लेंगे, 4 चौका 16 चौके 64 चौके 256 होगा। फिर 4 पे 5 लेंगे इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, 25 चौका 6, 25 चौका 100, 6 चौके 24, 10 24 हो जाएगा। अब यहाँ करना क्या है, मेनली ये दिखाना चाह रहे थे। और 4 1 ले लेते हैं अगर। अब यहाँ देखिए 4 पे अगर क्या है, ओड नंबर, ये ओड नंबर है। 4 पे अगर ओड है तो इसका क्या आता है, इकाई अंक 4 आएगा। और 4 पे अगर क्या होता है, 4 पे अगर ओड आता है तो 4 आता है, ठीक। लेकिन वहीं अगर 4 पे आपको इवेन पावर हो, पावर क्या हो, इवेन हो यानी सम हो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 4 पे यदि क्या होगा, पावर आपको अगर ओड होगा या इवेन होगा तो उसका, जैसे अगर ओड पावर हुआ तो आपको आएगा 4 इकाई अंक, ठीक। और अगर इवेन हुआ तो आएगा आपको 6। यहाँ से यही जानकारी देना चाह रहे थे कि अगर ये इवेन पावर 4 पर आता है तो इकाई अंक होगा 6 और अगर ओड रहेगा तो आएगा 4। इस तरह से अगर 9 को लेते हैं तो जैसे 9 पे पावर 1 लेते हैं तो ये 9 हो जाता है। 9 पे 2 लेते हैं तो 81 और 9 पे अगर 3 लेते हैं, 9 का 729 हो जाता है। और फिर 9 पे 4 लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ क्या देखें हम लोग कि 9 पे पावर अगर 1 था तो 9 हुआ। फिर 9 पे अगर 2 है तो इसके इकाई अंक पे 1 आया। फिर 9 पे 3 है तो इसके इकाई अंक पे 9 आया। यानी क्या हो रहा है कि अगर 9 वाला में 9 पे पावर क्या हो, पावर अगर रहेगा ओड, और ओड इवेन करके बता दे रहे हैं। अगर पावर रहेगा ओड तो पावर ओड एक क्या है, ओड नंबर है तो 9 होगा। तो क्या होगा, इकाई अंक 9 होगा। और पावर अगर रहेगा इवेन, पावर इवेन रहेगा तो 1 आएगा, ठीक है। ये प्रक्रिया चलता ही रहेगा। सिर्फ यहाँ याद रखनी है कि अगर 9 है बेस में और उस पर पावर अगर आपको ओड है तो 9 होगा और इवेन है तो 1 होगा। यहाँ भी 4 वाला में वही याद रखना कि अगर 4 पे पावर कुछ ओड है तो 4 होगा और यदि इवेन है तो आपको 6 होगा। ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं कुछ सवाल। जैसे है, जैसे एक सवाल है, सवाल ले लेते हैं। एक सवाल है जैसे 214 पे पावर है 19 और फिर है 214 प्लस 214 पे पावर है 2। तो इसका आप क्विक कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, तो अभी मैंने बताया कि 4 पे पावर क्या है, ओड है। तो आपको बताया 4 पे अगर ओड रहेगा तो 4 ही होगा। और प्लस फिर यहाँ क्या है, ये ओड है और यहाँ क्या है, इवेन है। तो यहाँ इवेन है, इवेन रहेगा तो बताए थे 6 होगा।
ओड रहेगा तो 4 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 6 4 10, यानी यूनिट डिजिट पूछा जाता है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से एक और क्वेश्चन लें, अगर क्वेश्चन नंबर अगला ले 356, या दूसरा क्वेश्चन ही ले ले, जैसे 987 पे पावर 987 पे पावर 701 या 267, कुछ भी रहे पावर, आपको निकालने की कला आनी चाहिए और आराम से आप निकाल सकते हैं। और इसके बाद 7 पे 63 या दूसरा 39 पे 21, इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे तो यहाँ देख लेते हैं। और दो बात कल और भी बताए थे, कभी भी जो इकाई अंक होते हैं ना वो ऋणात्मक नहीं होता है, तो इन्हें भी ध्यान रखनी होगी। और यहाँ करेंगे क्या, कल बताए थे कि यहाँ 4 से भाग देते हैं, तो 4 से अगर भाग देंगे तो 4 का 4 2 7 27 हुआ, 4 छक्के 24 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 7 पे पावर हो जाएगा 3 माइनस है, फिर यहाँ 9 आया। अब 9 पे पावर क्या है, 9 पे पावर 21 है, 9 पे पावर 21 है, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी आपको बताए थे कि 9 वाले जो रहेंगे जिसमें अगर ओड नंबर रहेगा तो 9 ही होगा, और अगर इवन रहेगा तो 1 होगा, तो यहाँ ओड है तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसको कर लेंगे यहाँ से, तो 7 तक हम 7 7 सते 49, 49 सते 343, 343 होगा, और इसमें से घटाएंगे 9 तो क्या हो जाएगा 10 3 13 में से 9 गया 4, तो हमको सिर्फ इकाई अंक की जरूरत है, इसलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखते हैं कुछ और सवाल को, चलिए तो अब देखते हैं इन सवालों को। जैसे यहाँ क्या है, तो अभी बताए थे कि अगर इस तरह का है तो यहाँ हम क्या करेंगे 7 पे 95 यानी 4 से इसमें भाग देते थे, 4 कम 4 दूना 8, 8 हो गया 1 5 15, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 3 15, 7 पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से करेंगे 4 कम 4, 4 चौका 16, 2, 3 पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 कहाँ है 4 चौका 16 2 18, ठीक 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपको 343, और इसको करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा इकाई अंक 4 हो जाएगा, ठीक। फिर ये सवाल ये आपको बताए थे कि ये सिंप्लीफिकेशन पे आधारित होता है, प्रॉब्लम बेस्ड और बॉडमास, इसमें जोड़ घटाव गुना सभी है। देखिए क्या करना है, अब बताए थे कि एक पे कोई भी संख्या पावर हो तो क्या होता है एक ही होता है, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस है, प्लस देंगे, फिर यहाँ देख रहे 201 है तो सिर्फ इकाई अंक को ही देखना है, यहाँ भी 1 पे पावर कुछ भी रहे तो 1 ही हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद देखेंगे यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे, यहाँ 6 है, और ये भी बताए थे कि 1 यानी 0 1 5 6 पे दुनिया की कोई भी संख्या अगर पावर रहेंगे तो वह हमेशा वही होता है, तो यहाँ भी 6 पे क्या है 100 है तो यानी 6 ही हो जाएगा। फिर क्या करना है प्लस, यहाँ भी 5 पे पावर कुछ भी रहे 5 ही होता है, साइन देखना है प्लस है तो प्लस लेंगे। उसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ देख रहे हैं माइनस 6 ही हो जाएगा, फिर यहाँ 9 है तो 9 पे पावर कुछ नहीं है तो इसका इकाई अंक क्या लेंगे +9 लेंगे, ठीक। अब करना क्या है, इसको ऐड कर लेनी है, तो ऐड करनी है पहले, तो 9 को क्या करेंगे 5 में ऐड करेंगे, 9 5 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 ये हो जाएगा, और 6 6 12, 9 5 14 1 15 1 16 और 6 6 12। अब इसको अगर घटा लेते हैं तो 4, यही तो होगा इकाई अंक, यही इनका क्या हो जाएगा इकाई अंक। देखने में भले बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट जान गए तो बिल्कुल बनाना बिल्कुल आसान। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं एसएससी रेलवे बैंकिंग सभी एग्जामों में, तो यहाँ क्या 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ... 99। अब मान लीजिए इसको गुना करना संभव तो है नहीं, क्योंकि वैल्यू आपको पता रहेगा तब तो आप उसके इकाई अंक पे जाएंगे, तो यहाँ वैल्यू ही पता नहीं, करेंगे क्या। इस तरह के सवाल जब भी आए, यहाँ देखिए 0 बना रहा है कोई, अगर इनको इनसे गुना कर लेते हैं तो 5 दूना 10 बन रहा है, यानी कि अब इनको पूरा ही गुना करेंगे तो उसके इकाई अंक पे क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 2 और 5 का योग गुना क्या होता है 10 होता है। तो ये जो होगा, तो यहाँ अगर शून्य बना तो इसके इकाई अंक पे निश्चित ही शून्य आएगी। इसके बाद इस तरह से ये भी आएगा तो इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी पावर है, कभी न कभी ये 2 दूना 4 ऐसे
5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो यहाँ शून्य बनाएगा, और 2 और 5 इसके अंदर है तो निश्चित ही वह शून्य बनाएगा, और शून्य बनाएगा तो उसका इकाई अंक वैल्यू, अगर इकाई अंक पे 0 है तो उसका वैल्यू मतलब इकाई अंक भी क्या होगा, शून्य ही होगा। देखते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं जो जैसे पावर पे पावर, जैसे 6 पावर 6, 6 पावर 6, उस पे पावर 6, 32 पे 33, 34 पे 33, ऐसे ही पावर वाले बहुत सारे सवाल। उसके बाद फैक्टोरियल वाले सवाल को देखेंगे, जैसे कहीं रहेगा फैक्टोरियल 4, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले तो फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे, फैक्टोरियल का वैल्यू पहले निकालेंगे तब तो इकाई अंक पे पहुंचेंगे। तो देखते हैं उस सवाल को। अब इस सवाल को देखिए, जैसे अब बताया आपको कि पावर वाले, पावर पे पावर 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 अगर ऐसा रहे तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझिए, करना क्या। सपोज कीजिए यहाँ एक उदाहरण लेते हैं कि 4 पे पावर 5 है और 5 पे पावर 6 है, इसके ऊपर भी कुछ है। तो करना क्या है, नीचे से यानी बेस से तीसरा गिनना है, यानी 1 2 3 तीसरा देखेंगे, और अगर तीसरा आपको क्या हो, सम हो तो 2 लेंगे, और यही अगर विषम रहता तो 1 लेते, और 1 ये 2 कहाँ लेते, ये भी सवाल आता है, आप लेंगे कहाँ सर। तो इसको लेना कहाँ, इस पे लेना है, यानी दूसरा पे उसके पावर के रूप में उसको लिखेंगे। तो अब जैसे अगर इसको हम हल करें, इसका इकाई निकाले तो क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ आप देख रहे हैं सम है तो 2 लेंगे, तो अब लेंगे क्या, 4 पे पावर 5, 5 पे 2 लेंगे, तो इसको फिर क्या करेंगे, 4 पे लिखेंगे 5 25, फिर क्या करेंगे इसको 4, और इसमें 4 से वही नियम लगाएंगे, पहले का नियम ही, 4 4 के 24, 1 बचा तो 1 रखेंगे, यानी क्या होगा, 4 ही होगा। वैसे भी यहाँ 4 इकाई अंक पे ही था। चलिए यहाँ अब देखिए, इस तरह का अगर सवाल आपको आ जाए 32 पावर 32, 32 पावर 32, 32 पावर 32 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक है मान लीजिए, तो आपको बताए क्या करना है, इसके तीसरा पावर को देखेंगे। तीसरा पावर क्या है, 32 है, जो कि क्या है, सम संख्या। आपको सम का भी डेफिनेशन बताया कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। तो यहाँ देख रहे ये सम है, और इसके ऊपर कुछ भी है उसका, तब तो उसके बाद भूल ही जाएंगे, उसको कुछ नहीं देखना ऊपर में क्या है नहीं है। जैसे यहाँ तीसरा को देखें कि सम है, इस पे पावर ले लेंगे हम, जैसे 32 पे 32, और इस पे ले लेंगे क्या, अगर सम है तो 2 लेंगे, विषम है तो 1 लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो क्या करना है, 32 पे 2 पावर 32 32 10 24 होता है, यहाँ रखना होगा 10 24। अब देखिए 10 24 है तो 4 का डिविजिबिलिटी क्या है, 4 देखिए कोई भी अगर उनके इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से कटती है तो वह पूर्णतः वह संख्या 4 से कटती है, इसलिए यहाँ 4 4 24 हो जाएगा। और आपको ये भी कंसेप्ट बताया था कि अगर 0 हो जाए शेष फल तो उसके बदले में 4 लेते हैं। तो यहाँ देखिए 4 6 के 24 पूरा पूरा कट गया तो 0 आ गया, शेष 0 आ गया, तो इस पर क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो इकाई अंक क्या है, 2 2 पे पावर कितना लेंगे, 4 लेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा। तो इसका अगर आपसे कोई इकाई अंक पूछ ले तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर उसी तरह से आप देखिए 6 वाला कॉन्सेप्ट तो पहले से बताया, 6 पे दुनिया के तमाम पावर कोई भी डाल दीजिए तो 6 ही रहता, 6 का नेवर चेंज कभी बदलता नहीं। 6 0 1 5 6 ये 4 ऐसी संख्याएं हैं इकाई अंक में कि उसमें कुछ भी पावर रहे वो कभी नेवर चेंज कभी नहीं होते हैं। तो इसका तो आंसर डायरेक्ट हम कर दे तो 6 हो जाएगा। यानी आपको सर एक नए सर बना के दिखाइए, तो यहाँ भी वही सम है, तो आप क्या करेंगे, 6 पे पावर 6 और सम है तो बोले कि 2 लेना है, तो 6 पे रखेंगे 36, और फिर अगर इसमें 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो 4 नंबर 36, 0 आएगा तो इसको 4 लिखेंगे, और 6 को 4 बार गुना करेंगे, 6 6 36 6 के 2 16 6 के 2 जो भी हो, 16 में 6 आएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा 6। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर भी आपको 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर भी आपको 6 आ गया। अब इस तरह से ऐसे देता है 14 पे 15, 15 पे 16, 16 पे 17, 17 पे 18, 18 पे और भी पावर कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट अगर एक बार जान लीजिए का अंक निकालना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ भी देखेंगे तीसरा पावर क्या है, 16 है, जो क्या है सम है। सम है तो आपको क्या बताया, 2 पावर लेंगे, तो इसको जब हल करेंगे तो 14 पे 15 आएगा और 15 पे पावर 2 लेंगे, ठीक है। फिर इसको जब आगे बढ़ेंगे तो क्या करना है, 14 और 15 पढ़ना है 225 होता है। आपको बताया 4 से अंतिम 2 अंक में या पूरे अंक में भाग देते हैं, जो शेष बचता है उसके से पावर लिखते हैं। तो यहाँ अगर करें तो 14 डायरेक्ट इकाई अंक ले लेते हैं, इकाई अंक पे क्या होगा 4 6 के 24, 1 बचा 1 यानी क्या हो जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर आपको 4 हो जाएगा, ठीक, 4 इकाई अंक हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 297 पावर 298, 298 पावर
297, 298, 297 ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, पावर कुछ भी रहे, यहीं देखना है। तो यहाँ देख रहे हैं तीसरा पावर यही है, और तीसरा पे क्या है, ओड है। ओड मीन्स विषम है, यानी विषम, और विषम है तो आपको क्या बताया, लेना है 1। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या करना है, 297 पावर हो जाएगा 298, 1 लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ फिर से एक बार लिख दीजिए, या डायरेक्ट निकालना है तो 7 और इस पे पावर में भाग दे दीजिए 4 से, 4 कम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 1 8 18 हो गया, 4 चौके 16, 16 2 बच जाएगा, 2 ले लेंगे, 7 7 49, 49 आएगा तो क्या होगा 9। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर अगर अगला सवाल 36 वाला है तो यहाँ भी हम देख रहे हैं 6 से तो डायरेक्ट ये, तो यहाँ इसका भी 6 निकल सकता है। देखिए जैसे अब तीसरा पावर देंगे, तीसरा पावर देखेंगे तो तीसरा क्या है, सम है, सम है तो 2 लेते हैं, यानी होगा 36 पे पावर 36 और इस पे पावर 2। अब इसको अगर हल करें 36 36 1296 जो भी आए, 1296 ही होता है सर। तो 5 6 25 4 3 12, 1296, ठीक है। तो 36 पे आपको होगा 1296, और यहाँ 4 से करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, तो 6 पे फिर पावर 4 लेंगे तो आ जाएगा आपको 6। तो इसका भी कहेंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर इसका फिर से करें 37 38 39, तो यहाँ देखना है, यहाँ ओड है, ओड है तो डायरेक्ट आप बनाएंगे, ओड है तो 1 लेंगे, 37 पे पावर हो जाएगा 38, और 38 पे 1 पावर लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 38 हो गया। तो यहाँ इसको करेंगे तो 7 पे पावर इकाई अंक ये 7 है, 7 पे पावर रखेंगे 4, 4 9 36, 4 9 36, 36 2 बचा, 2 लेंगे यानी 49, 49। तो यहाँ से भी इकाई अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अब आपको उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह के सवाल आए कभी भी पावर 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 पे पावर, तो कभी भी गलती आपसे होगी ही नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल याद है, सिर्फ याद कितना तो करना, याद करना भी कुछ नहीं है, 1 2 3 तीसरा स्टेप को देखना। अगर वो सम है 2 लेंगे, विषम है 1 लेंगे, और उस पर रख के पावर निकाल लेंगे, जो पहले के नियम सीखे हैं उस नियम से ही। अब देखते हैं कुछ फैक्टोरियल वाले सवाल आजकल नए तरह से पूछे जाते हैं, तो फैक्टोरियल वाले सवाल को ही देख लेते हैं। अब देखते हैं फैक्टोरियल वाले सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कहीं अगर आपको दे दे कि फैक्टोरियल 4, तो या तो ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल को, या ऐसे भी लिखते हैं। तो मान लिया अगर फैक्टोरियल 4 को तोड़ना पड़े तो क्या कैसे तोड़ा जाता है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी 4 3 12 गुना 24। इस तरह से आप फैक्टोरियल को तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, क्वेश्चन बनाना है फैक्टोरियल वाले। तो देखिए गौर से, और इम्पोर्टेंट सवाल है। आज के एग्जाम को अगर देखते हुए देखें तो इकाई अंक का पैटर्न बिल्कुल अब इस टाइप से पूछा जाने लगा है। अब वो जोड़ घटों वाला पैटर्न चला गया। तो आप इनको गौर से देखिए कैसे समझेंगे इसको। आपको एक कॉन्सेप्ट तो सारी बातें याद रखनी पड़ेगी। जैसे 5 है, 5 पावर कुछ भी है तो उनको तोड़ने का जरूरत नहीं है, ये तो आपको 5 हो ही जाएगा। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ करना क्या है, अब देखिए जब इस तरह का सवाल है और अभी फैक्टोरियल तोड़ के दिखा है कि इसको लिखेंगे उल्टा गुना में 1 तक जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें 2 शून्य तो बनेगा ही बनेगा। और 4 का कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 शून्य बनता है तो 4 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसीलिए इसका क्या करेंगे, 7 पे पावर ले लेंगे 4, शून्य आएगा पावर रिमाइंडर, तो आपको बताया उसके बदले में 4 लेते हैं। और फिर यहाँ अगर करेंगे तो 8 बला में भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ भी 78 99 को जब हम 1 तक पहुँचेंगे लिखते लिखते तो कहीं ना कहीं 2 शून्य यहाँ भी आएगा। और नियम तो वही है कि 4 से भाग देना, 4 से भाग देंगे तो यहाँ भी 0 आएगा, तो 8 पे पावर यहाँ भी 4 ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 5 तो आएगा ही आएगा। यहाँ अगर करें इकाई अंक तो 7 7 49, और 49 49 24 से 1 होता है, 1 आ जाएगा। और यहाँ करें तो फिर क्या होगा, या 8 है, 8 से करेंगे 8 8 64, 4 चौके 16, 6 आ जाएगा लास्ट में। और यहाँ से लेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो इकाई अंक अगर निकालने की बात आएगी तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको देखिए, नोट कीजिए। और अगला सवाल देखते हैं। जैसे अगला सवाल है, अगला सवाल आपको है 135 पे फैक्टोरियल 2। अब देखिए 135 तो इकाई अंक ये है, इसका इकाई अंक ये है, यानी 5 पे लेंगे फैक्टोरियल 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 1 होगा, और गुना है तो गुना लेंगे। यहाँ 7 है, 7 पे पावर हो जाएगा 3 गुना 2, यानी क्या हो जाएगा, इससे करेंगे तो आपको 5 पे पावर 2 हो गया, और गुना हो गया 7 पे पावर 6, तो
तो यहाँ कर लेंगे 25 25 और गुना यहाँ करेंगे 4 से भाग देंगे तो 4 कम 4 2 7 7 49 और यहाँ डायरेक्ट इकाई अंक लेंगे 9 5 45। तो यहाँ से इकाई अंक सिर्फ निकालना हो तो क्या हो जाएगा इकाई अंक, यूनिट डिजिट हो जाएगा आपको 5। इसके बाद एक और सवाल इसका देख लेते हैं। यहाँ क्या है, इकाई अंक पे 8 है, यहाँ है आपको इकाई अंक पे 8 लेंगे और इस पे पावर 3 है, 3 लेंगे, गुना है, गुना रखेंगे और यहाँ है आपको 4 पे 9,999 और माइनस है 6 पे आपको फिर से 999। तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, यहाँ तो 3 दूना 6, 8 पे 6 होगा तो 4 से भाग देंगे 2, 8 पे पावर आ जाएगा 2। फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ वही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि यहाँ अगर 1 तक लिखेंगे तो डबल शून्य आएगा और डबल शून्य आएगा 4 से भाग देंगे पर विभाजित हो जाएगा, 4 पे पावर क्या लेंगे 4 लेंगे और माइनस यहाँ 6 पे दुनिया के तमाम अगर कोई भी पावर है आपको पहले ही बता चुके हैं तो क्या हो जाएगा 6 ही होगा। यहाँ से अगर करने लगे 8 8 64, 4 आएगा इकाई अंक पे और गुना यहाँ से करें 4 चौका 16, 16 चौके 64 चौके 256 तो 6 आएगा और माइनस 6 होगा यानी 6 चौका 24 बनेगा और 24 बनेगा और इसमें से घटेगा 6 और इधर डॉट डॉट जो भी संख्याएं बनी हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपको या लिखना चाहेंगे तो आप लिख भी सकते हैं 8 64, ये आसान था इसलिए, और करेंगे तो ये इसमें से घटाएंगे तो 10 4 14 24 8, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है क्या, सारे फैक्टोरियल का सवाल है, देख लीजिए। उसके बाद क्या है, जैसे अगला सवाल ये तो हो ही गया। इसके बाद अब ये सवाल को देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर फैक्टोरियल 1 है तो फैक्टोरियल 1 को अगर लिखेंगे, हम यहाँ लिखते हैं तो 1 होगा। फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे तो 2 गुना 1 यानी 2 होगा। फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 को लिखे तो 3 गुना 2 गुना 1 यानी 3 गुना 6 होगा। और इसके बाद फैक्टोरियल 4 को लिखे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूना 6 चौके 24 हो जाएगा। इसके बाद फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 को लिखे तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 1 का तो कोई बात ही नहीं, 3 गुना 6 चौके 24 पंच 120। और इस तरह से फैक्टोरियल अगर 6 को करे तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 6 पंच 30, 30 चौका 120, 120 छा के बर्चा के 72 720। तो आपने डॉट 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 होगा, आपने यहाँ क्या देखा कि संख्याएं किधर बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है। अब अगर हम इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ के रूप में ही दिया हुआ है, 99 तक करना है तो 6 4 10 2 12 1 13 आएगा। और यहाँ क्या होगा 6 4 10 2 12 1 13, 3 2 2 4 2 6, इधर जो भी आए, आपको इकाई अंक ही पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा इसका अंक, यही 3 हो जाएगा इसका इकाई अंक। इस तरह से अगला सवाल जैसे है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 को अभी हम तोड़ चुके हैं, तो इसको अगर हम करें तो यहीं कर लेते हैं। तो 1 का तो 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का हो जाएगा 2 और फैक्टोरियल 3 का हो जाएगा 3 दूना 6, इसको ऐड कर लेंगे 6 2 8 1 9 और यह इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे गुना में है, तो गुना में है आप जब इसको तोड़ेंगे यानी 1 होगा गुना 2 1 कम 2 होगा गुना 3 दूना 6 होगा गुना 4 तिक के 12 12 दूना 24 होगा। और इस तरह से 5 आगे आएगा तो यानी 5 आएगा तो 5 चौके 20 या 60, 60 दूना 120 बनेगा। अब इसको गुना करेंगे तो इकाई अंक पे अगर यहाँ 0 दिख रहा है तो ये 0 ही आएगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये था आपको फैक्टोरियल वाले सवाल। और अगर कुछ सवाल देखना चाहते देख लेते हैं कुछ और सवाल को, इसको नोट कीजिए। तो अब फैक्टोरियल के सवाल को अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक आप क्या निश्चित ही इन्हें देखें और बनाएं, बुक पढ़ें, बुक से क्वेश्चन को एनालाइज करें। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7549354868 पे कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।